चले जी माशाल्लाह। ये देखिए और कितने ज़बरदस्त हमारे चपली कबाब बनकर रेडी हुए हैं चिकन के। ये देख, ये देखकर माशाल्लाह अंदर से कितने जूसी हैं। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी चिकन के चपली कबाब बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है, तो सेम टेस्ट होगा रेस्टोरेंट वाला। तो आपने रहना मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के चपली कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो साफ़ी चिकन ले लिया है, बोनलेस लिया है, और ये सीने के पीस लिए हैं। अगर आपके पास थाई के पीस हो तो आप वो भी ले सकते हैं बोनलेस से। तो चिकन को आपने अच्छी तरह वॉश करके इसको खुश्क कर लेना है, फिर आपने इसका कीमा बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक चॉपर मशीन ले लेंगे और ये चिकन हम शामिल कर देंगे चॉपर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस चिकन को हम बिल्कुल फाइन पीस लेंगे, कीमा बना लेंगे इसका। तो इसका मैं कीमा बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, कीमा हमारा रेडी हो चुका है। तो ये देखिए और माशाल्लाह इस तरीके बिल्कुल आपने इसको फाइन कीमा बनाना है। ये देखिए इस तरीके। इसको हम निकाल लेते हैं एक बाउल में, फिर हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। तो चलें जी, सारा कीमा जो है वो मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें ना शामिल करेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक चॉप करके इसका पानी निकाल दिया प्याज का। तो ये चॉप किए हुए आपने पानी बिल्कुल इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ये आपने शामिल कर देने हैं। और इसी के साथ हम शामिल करेंगे 4 से 5 बारीक चॉप की हरी मिर्च। इस किसी चीज़ के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। जो आप कबाब कोई भी बना रहे हैं, सीख कबाब बना रहे हैं, चपली कबाब बना रहे हैं, तो प्याज आपका बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर देंगे ताज़ी कूट के, 2 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर हैं जिनको मैंने बीज रिमूव करके चॉप कर लिया है। इसका गूदा इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से। तो 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल कर दिया। लाइट बंद हो गई थी तो आपको नज़र शायद ना आया हो। और 1 टेबल स्पून हम इसमें कूटा हुआ रोस्ट किया हुआ खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून हम इसमें कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, चिली फ्लेक्स। और 1 टेबल स्पून हम इसमें रोस्ट किया हुआ और कूटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडा। अच्छा, चिकन के अंदर अंडा शामिल होगा। अगर आप बीफ मटन के बना रहे हैं कबाब तो उसके अंदर आपने चर्बी का इस्तेमाल करना है, अंडा आपने इसमें शामिल नहीं करना। और ये मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून बेसन ले लिया है। इसको पहले छान के फिर मैंने इसको रोस्ट किया है। रोस्ट करते वक्त ये लम्स बन गए थे, इसका कोई मसला नहीं, पहले आपने ज़रूर छानना है इसको। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चलें तो चलें जी, 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे घी, क्योंकि ये चिकन है इसके अंदर फैट नहीं होती। अगर बीफ हो मटन हो तो उसके अंदर चर्बी होती है, उसके अंदर घी शामिल करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, ग्लव्स ले लेंगे, हाथों पे ग्लव्स पहन लेंगे और इनको ना आपने अच्छी तरह मिक्स करना है तमाम चीज़ों को, ताकि ये एक जान हो जाए। 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इनको इस तरीके मिक्स करते हुए इसकी डो बनानी है। तो सारा जो काम है ना वो इसकी मिक्सिंग पे होगा। जितनी भी देर लगेगी इसकी मिक्सिंग करने में लगेगी। मिक्सिंग आपने अच्छी तरह करनी है।
तो मैं भी इसकी मिक्सिंग कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, मेज़े को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, मेज़ा हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है। तो इसके ना अभी कबाब नहीं बनेंगे, इसको हम क्या करेंगे, कवर कर देंगे, कवर करके फ्रिज में रखेंगे तकरीबन आधा घंटा। तो आधा घंटा मैं इसको फ्रिज में स्टे दे लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चपली कबाब का जो मेज़ा है ना, इसको फ्रिज में रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और हाथों को ग्रीस कर लेंगे ताकि ये हाथों को चिपके ना। इस तरीके अच्छी तरह लगा लेंगे और थोड़ा सा पोषण लेंगे मेज़े का, इस तरीके ना हम इसको प्रेस कर देंगे। ये ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पतले पतले आपने बनाने, क्योंकि ये जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये सिंक हो जाते हैं। इस तरीके इसकी शेप जो है ना वो गुलाई में नहीं होती, जिस तरह भी आपसे बने उस तरीके आप इनको बना लें। इस तरीके मैं इस साइज़ के बनाऊंगा। तो यहाँ पर ना मैंने बटर पेपर को थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये बाद में उठाने में आसानी हो। इस तरीके हम इसमें रखते जाएंगे और सारे हम इसी तरह कबाब रेडी कर लेंगे, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो सारे मैं कबाब बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 4 पीस मैंने रेडी कर लिए हैं, क्योंकि फ्राई पैन में हमने फ्राई करने हैं। तो ये 4 पीस एक बार फ्राई होंगे, तो इनको हम फ्राई कर लेते हैं, साथ में हम दूसरे बनाते रहेंगे। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। अच्छा, इसको आप फ्रीज करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप इनको फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह जम जाएं फिर आप इसको एयर टाइट बैग में रख दें। 1 मंथ तक ये चलेंगे, ख़राब नहीं होंगे। जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, फ्राई करें। तो अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। तो चलें जी, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम ना ये कबाब उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हल्का सा और प्रेस करते रहेंगे इस तरीके, ताकि ये और पतला हो जाए। जितना पतला होगा उतना ये मज़ेदार बनेगा। तो इसको शामिल कर देंगे पैन में। फ्लेम आपको नज़र आ रहा है, इतना ही आपने फ्लेम तेज़ रखना है, ज़्यादा आपने आग को तेज़ नहीं करना, नहीं तो आपके जो चपली कबाब है ना वो ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से ये बिल्कुल भी नहीं पकेंगे, कच्चे रह जाएंगे, फिर वो टेस्ट नहीं आपको आएगा। थोड़ा सा हम गैप बना लेंगे और ये भी शामिल कर देंगे। चलिए, इसको ना आपने तब तक फ्राई करना है जब तक एक साइड से हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। इस तरीके ऊपर भी हम ऑयल लगाते रहेंगे ताकि ऊपर से भी ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। 1 से 1.5 मिनट तक मैं इसी तरह इनको फ्राई कर लूँ, फिर हम इसकी साइड के चेंज करेंगे। तो 1 मिनट के बाद मिलते हैं। तो चलें जी, कबाबों को मैंने तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई कर लिया एक साइड से। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे, ये टूटेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है। तो आप भी घर में ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आप बाज़ार वाले चपली कबाब खाना भूल जाएंगे, इतने ये मज़े के बनते हैं। तो फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है, तेज़ आंच पे आपने बिल्कुल भी इनको फ्राई नहीं करना। तो 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 मिनट में इनको दूसरी साइड से फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, 1 मिनट तक मैंने दूसरी साइड से भी कबाब को सेक लिया है। अब हम इनकी फिर से साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह। तो अब ना इनको आपने फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर अच्छी तरह गोल्डन कलर नहीं आ जाता दोनों साइडों से। तो गोल्डन कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो जल्दी से मैं फ्राई कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, कबाबों को मैंने टोटल 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं, जितना हमने इनको पकाना था उतने हमने पका लिए हैं। अच्छा, अगर आप बीफ या मटन के चपली कबाब बनाना चाहते हैं पेशावर स्टाइल में, जिस तरीके पेशावरी चपली कबाब बनाए जाते हैं, तो वो वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है पहले से, तो आप उनको वॉच कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये देखो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। तो सारे चपली कबाब मैं इसी तरह बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक।
अंदर से तोड़कर चेक कराऊंगा कि अंदर से ये कितने जूसी हैं और बाहर से कितने मज़े के हैं। तो सारे मैं इसी तरह बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी सारे चपली कबाब मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इनका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क होता है चपली कबाब का, तो मैं थोड़ा सा कलर जो है ना इनका वो गोल्डन रख रहा हूँ ताकि ये दिखने में थोड़े से ज़्यादा अच्छे लगें। आप चाहें तो इनको थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक का ये है। तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है और इजी ये बन जाते हैं। चलें चलते हैं अब हम फाइनल लुक की तरफ, आपको दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक, तो मेरे साथ रहें। चलें जी माशाल्लाह, ये देखिए और कितने ज़बरदस्त हमारे चपली कबाब बनकर रेडी हुए हैं चिकन के। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। ये देख, तो इनको हम सर्व करेंगे ग्रीन चटनी के साथ, आप रायते के साथ या केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखकर माशाल्लाह अंदर से कितने जूसी हैं, ये देखकर माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बनाना बिल्कुल आसान है। आप इंशाल्लाह बाज़ार वाले चपली कबाब भूल जाएंगे। मज़ेदार, टेस्टी, जूसी पेशावरी चिकन चपली कबाब किस तरीके से बनाए जाते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।